नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का जो व्लॉग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल व्लॉग है क्योंकि ये करवा चौथ का व्लॉग है। आज करवा चौथ है और आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो अभी मैं पूजा की जो है वो तैयारी कर रही हूँ, तो पूजा में हमें जो प्रसाद चढ़ाना है वो मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आटा है उसको मैंने लगा लिया है और अब मैं इसकी मैंने देसी घी में यहाँ पे पूड़ियाँ हैं छोटी-छोटी मैंने बना ली हैं क्योंकि यही हमें जो है प्रसाद हमें खाना होता है पूजा के बाद। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पूजा की सारी तैयारियाँ कर ली हैं। मैंने यहाँ माला है, फूल है, टीका है, सिंदूर है और यहाँ पे जो गौरा जी हैं वो मैंने यहाँ पे सब कुछ तैयारी कर ली हैं। हमारे यहाँ जो है यहाँ पे चावल के लड्डू बनते हैं जिन्हें हम पिन्नी कहते हैं। आप सबके यहाँ भी बनते होंगे। तो हमारे यहाँ पिन्नी इस तरह से बनाई जाती है और इसकी रेसिपी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है। मैं लिंक मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और हमारे यहाँ जो है हम लोग इसमें मोतीचूर के जो लड्डू होते हैं वो हम चढ़ाते हैं। तो ये देखिए ये कलश है करवा चौथ का जिससे हम लोग पूजा करते हैं। तो अब इसमें हम लोग जो है वो हम प्रसाद डालना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने जो है इसमें चावल है, कच्चे चावल मैंने डाल दिए हैं दोनों कलश में। जो ये छोटा वाला कलश है ये गौरा जी का कलश है और जो वो बड़ा वाला कलश है वो मैं इससे पूजा करती हूँ, तो ये मेरा वाला कलश है। तो अब इसमें चावल डालने के बाद मैंने इसमें इस तरह से मैंने जो है जो कलावा होता है वो मैंने बांध दिया है इस तरह से दोनों में। और अब मैंने इसमें जो है ये चूरा होता है जो पतला वाला वो हमने डाल दिया है दोनों में। यहाँ जो रेवड़ी होती हैं वो भी हमने डाल दी हैं दोनों में। अब मैंने इसमें गट्टे हैं वो डाल दिए हैं, 4-4 गट्टे मैंने दोनों कलश में डाल दिए हैं। और अब मैंने जो ये पूड़ियाँ बनाई थी देसी घी वाली वो मैंने 4-4 पूड़ियाँ दोनों ही कलश में डाल दी हैं। और अब मैंने यहाँ पे पिन्नी है जो मैंने चावल के जो लड्डू बनाए थे वो भी मैंने 4 डाल दिए हैं दोनों में। मैं जो भी चीज़ डालूँगी वो मैं 4-4 करके ही डालूँगी क्योंकि मैंने शुरुआत से इसी तरह से डाला है। और मोतीचूर के जो लड्डू हैं वो भी मैंने 4 डाले हैं दोनों कलश में। अब इसके बाद मैंने इसमें 4 बतासे डाल दिए हैं दोनों ही कलश में। तो इस तरह से मैंने जो दोनों कलश हैं वो मैंने भर लिए हैं। और ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो माला है वो मैं इनमें पहना रही हूँ क्योंकि हम लोग इस तरह से कलश को सजाते हैं। तो मैंने जो माला है वो मैंने इनके हिसाब से बनवा ली थी और अब मैं सारे कलश में जो माला है वो डाल दी है, इस तरह से पहना दी है। और अब हमने इसके ऊपर जो हमारे जो ये कटोरी है वो रखी है और इसके ऊपर हमने दिया रखा है क्योंकि इस पे हम दिया जलाएंगे। तो ये देखिए वीडियो को थोड़ा कंटिन्यू रखने से पहले मैंने सोचा मैं आप सबको अपना जो लुक है आज का करवा चौथ का वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये है मेरा इस बार का करवा चौथ का लुक। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये लुक कैसा लगा। शाम का समय हो गया था तो मैं जो करवा लेके अब हम लोग जा रहे हैं इस तरह से। सबसे पहले मैंने करवा जो है वो गौरा जी को मैंने छत पे जो है वो रख दिया था। अब मैं और मेरी जो देवरानी है हम दोनों साथ में करते हैं करवा चौथ की पूजा। तो हम दोनों साथ में करवा जो है वो इस तरह से हम लोग लेके जा रहे हैं छत पर क्योंकि हमने वहीं पे चौक बनाई है और हम लोग वहीं पे पूजा करते हैं। ये देखिए हम लोग छत पे आ चुके हैं और ये देखिए जो चौक है ये हमने बनाई है। इसी चौक पे हम लोग जो है रख के पूजा करते हैं करवा चौथ की। यहाँ पे हमने गौरा जी रख ली है और अब मैं यहाँ पे पूजा शुरू कर रही हूँ।
इस तरह से मैंने टीका लगाना शुरू किया है। ये देखिए मेरे यहाँ सासू माँ भी बैठी हुई है, हम सब साथ में मिलके यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। हम दोनों ने पूजा करना शुरू कर दिया है। अब सिंदूर चढ़ा रहे हैं हम लोग साथ में। यहाँ पे फूल चढ़ा रही हूँ मैं। अब यहाँ पे हम धूप बत्ती जला रहे हैं। अब मेरी देवरानी जो है वो करवा चौथ की कहानी पढ़ रही हैं, क्योंकि ये जो करवा चौथ का व्रत है वो एक कहानी पर ही आधारित है। तो इसमें ऐसा है कि एक कहानी जो है वो दूसरी जो कहानी है वो मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि वो कहानी मुझे अच्छी तरह से याद है, तो मैं उसको अच्छी तरह से मैं पढ़ लेती हूँ। मतलब मुझे ऐसी आदत है, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो कहानी वो कुछ इस प्रकार है कि 7 भाई होते हैं और 1 बहन होती है उनकी। तो जैसे ही करवा चौथ आता है तो उनके जो बड़े वाले भाई और जो छोटे वाले भाई होते हैं वो अपनी बहन के वहाँ करवा का जो सामान होता है, जो शगुन होता है, वो देने के लिए जाते हैं। तो फिर क्या होता है, जैसे ही करवा चौथ का दिन आता है, जैसे ही जब उनके भाई वहाँ पहुँचते हैं, जब वो देखते हैं कि उनकी बहन जो है वो भूखी प्यासी है, और उनको ये सब देख के उनको लगता है कि उनकी बहन सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं है। तो उनके एक छोटे वाले भाई जो हैं उनके दिमाग में ये आता है कि एक काम करती हूँ मैं, कि मैं काम करता हूँ कि मैं वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ पे छन्नी रख दी और वहाँ पे दिया जला के रख दिया, और अपनी बहना से कहने लगे कि बहना बहना देखो चाँद निकल आया है, तुम जाके अर्घ दे के अब तुम खाना खा लेना, अपना व्रत पूरा कर लेना। तो उनकी बहन फिर चली, वो अर्घ दे देती है। जैसे ही वो अर्घ देती है तो उनके ससुराल से फ़ोन आता है कि तुम्हारे जो पति की तबीयत है वो ख़राब हो रही है। तो जैसे ही उन्होंने अर्घ दिया और जैसे ही वो फिर अर्घ देने के बाद जैसे ही वो खाना खाने लगती हैं, जैसे ही वो अपना व्रत खोलने लगती हैं, जैसे ही वो पहला कोर खाएं तो पहले कोर में उनके जो है वो बाल निकल आता था। जैसे ही वो दूसरा कोर खाने लगती थी उसमें कंकर निकल आता था। जैसे ही वो तीसरा कोर खाती थी तो फिर ससुराल से उनके फ़ोन आता था कि उनके पति की जो तबीयत है वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है। तो जब उनकी फिर बहन जो है अपने भाई से जब उनकी बहन को ये पता चलता है कि उनके भाइयों ने वहाँ पे छन्नी पे दिया लगा के एक चाँद का आकार बना दिया और मेरे जो व्रत है वो इस तरह से तोड़वा दिया है। तो उनकी बहन उनसे बहुत गुस्सा होती है कि भैया आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरा व्रत इस तरह से क्यों तोड़वा दिया। तो फिर वो कहती है, जब वो वहाँ जाती है तो उनकी जो पड़ोसन है, फिर वो ससुराल जब वो जाती हैं तो उनकी बगल में जो पड़ोसन रहती है वो कहती हैं कि बेटा तुम्हें इस तरह से व्रत नहीं खोलना चाहिए था, देखो तुम्हारे पति की तबीयत कितनी ख़राब हो गई है। तो एक काम करो तुम, जब अगले साल करवा आए तो तुम फिर करवा चौथ का व्रत अच्छी तरह से रखना और उसको पूरी विधि विधान से उसको पूरा तोड़ना भी।
तो जब अगले साल करवा चौथ आता है तो उसके बाद ये होता है कि उसकी बहन जो है वो व्रत रखती है करवा चौथ का। फिर जैसे ही वो अर्घ देने जाती है, जब चंद्रमा निकल आता है, जब वो देख लेती है तो फिर कहती है अपने भाइयों से, कहती है भाइयों से, कहती है अपने कि अब भैया तुम लोग ऐसा कुछ मत करना, देखो अब मेरा आज व्रत है और अब देखो चाँद निकल आया है, मैं पूजा करने जा रही हूँ, तुम लोग ऐसा कुछ मत करना जैसा तुम लोगों ने पिछली बार किया। तो जैसे ही वो चाँद को दर्शन करके उनकी पूजा करके अर्घ दे देती है, उसके बाद जैसे ही वो पहला अर्घ देती है तो उनका पति ठीक हो जाता है, दूसरा अर्घ देती है फिर उनका पति थोड़ा और ठीक हो जाता है, और तीसरा अर्घ देती है उनका जो पति है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो और फिर वो करवा माता से क्षमा मांगती कि माता मुझे क्षमा करिएगा, जो पिछले वर्ष जो भूल चूक हुई थी उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, और जिस तरह से आपने सबके पति की रक्षा की है उसी तरह मेरे पति की भी रक्षा करिएगा। और इस तरह से जो ये कहानी है वो पूरी होती है। तो इसमें जो कहानी है इसमें करवा माता का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, और इसमें हर एक सुहागिन स्त्री अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती है, व्रत रखती है और विधि विधान से पूजा करती है, और हमेशा जो व्रत है वो पूरे विधि विधान से ही खोलना चाहिए। और इस तरह से जो यहाँ पे कहानी है वो पूरी हो जाती है। तो अब देखिए कहानी जैसी पूरी हो गई तो मैं और मेरी जो देवरानी है, हम दोनों ने सबसे पहले तो गौरा जी से कलश बदला था, और अब हम लोग आपस में इस तरह से कलश को हम लोग अदल बदल रहे हैं, क्योंकि जो करवा जो चौथ की जो पूजा होती है इस तरह से की जाती है, करवा इस तरह से बदला जाता है। और अगर आप लोग अकेले व्रत रखते हैं, आपके साथ अगर कोई नहीं है, जैसे आप करवा चौथ जो कलश है कैसे बदल सकते हैं, तो आप गौरा माता का जो कलश होता है उससे भी बदल सकते हैं। लेकिन अब जैसे मैं देवरानी और जेठानी हम लोग हैं तो हम लोग साथ में एक दूसरे से भी करवा बदलते हैं। तो इस तरह से हमने करवा चौथ का जो व्रत है वो मनाया है। और ये देखिए हमारे यहाँ जो पार्क है वहाँ पे हमें चाँद दिख गया है, चंद्रमा के हमें दर्शन हो गए हैं और देख के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो इस वक्त जो है मैं यहाँ पे अर्घ देना शुरू कर रही हूँ। यहाँ अर्घ जो है हम लोग इस तरह से जो बाल की जो लट होती है वो, और जो हम लोग यहाँ पे जो चावल से हम लोग बनाते हैं गोले, वो करके इस तरह से घूम के पानी डाल के और उस गोले को हमें पीछे फेंकना होता है, हमें पीछे देखना नहीं होता है। और इस तरह से हम 7 बार करते हैं। तो इस तरह से जो है करवा चौथ का जो व्रत है, जो उसकी जो चंद्रमा की जो पूजा होती है वो इस तरह से हमने संपन्न की है। फिर मैंने यहाँ पे चंद्रमा के दर्शन किए हैं, उनकी आरती उतारी है। आरती जो है हम इस करवा से ही उतारते हैं क्योंकि गौरा जी का कलश है। और ये अब मैंने अपना वाला कलश पकड़ा है और अब मैं इससे भी उनकी आरती उतार रही हूँ। उन्हें प्रसाद जो है जो हमने कलश में जो भरा था वो हम उनको अर्पित कर रहे हैं। और इस तरह से फिर मैं 7 बार फिर मैं इस तरह से घूम के पानी डाल के अर्घ दे के इस तरह से जो है मैंने व्रत की जो है वो पूजा पूरी की है। करवा चौथ की जो मैंने जो पूजन है, चंद्रमा पूजन, वो मैंने पूरा कर लिया है। और जब भी हम चाँद को देखते हैं तो हमें डायरेक्ट चाँद को ऐसे नहीं देखना चाहिए, हमें चाँद को छलनी में रख के छलनी से देखना चाहिए। छलनी में हमें दिया रखना चाहिए और उससे ही हमें चाँद को देखना चाहिए, हमें डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए। करवा चौथ में जो चाँद को देखने का जो ये तरीका है, ये भी बहुत ज़रूरी तरीका होता है। और यहाँ जो मेरी अब देवरानी है वो इस तरह से अब वो भी पूजा कर रही हैं। वो भी इसी तरह से पूजा करेंगी और इसी तरह से वो अर्घ देंगी।
जैसे ही चंद्रमा की पूजा हो गई है, फिर मैं घर आई, फिर मैंने इनको टीका लगाया। और अब मैंने इस तरह से इनकी आरती उतारी है। अब मैंने इन्हें प्रसाद दिया है और फिर हमने जो प्रसाद है हमने इस तरह से खा लिया है आधा-आधा करके। और इस तरह से इन्होंने मेरा व्रत खुलवा दिया है, तो इस तरह से मेरा जो करवा चौथ का व्रत है, वो पूरा होता है। और फिर मैंने इनसे आशीर्वाद लिया है और इसके बाद फिर मैं अपनी सासू माँ के पास गई हूँ, उनसे भी मैंने उनका आशीर्वाद लिया है। सबसे पहले मैंने ससुर जी का आशीर्वाद लिया, फिर मैं अपनी सासू माँ का यहाँ आशीर्वाद ले रही हूँ। और इसी तरह से मेरा जो करवा चौथ का व्रत है, वो बहुत अच्छी तरह से पूरा हो गया है। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इस व्लॉग को देखने के लिए। बाय।